तो इस क्वेश्चन में गिवन है ऑन डिक्रीजिंग द पीएच फ्रॉम 7.2 द solubility of sparingly soluble salt mx of a weak acid increase from 10 to the power minus 4 mole inverse to 10 to the power minus 3 mole per liter है ना, द pK of HX। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर देखा जाए तो solubility of mx है, तो लिखते हैं mx की solubility क्या होगी, mx सॉलिड है जो ब्रेक हो रहा है m प्लस एक्वस प्लस x माइनस एक्वस है ना। तो इसकी सॉल्युबिलिटी अगर pH 7 है, pH 7 की बात करते हैं तो pH 7 का मतलब क्या है, प्योर वाटर। प्योर वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, S और S होगी, प्योर वाटर में तो इतनी होती है ना, ठीक है, सॉल्युबिलिटी S है ना, ठीक है। तो S क्या हो जाएगा, √KSP। अब अगर हम pH 2 लें, मतलब कंसंट्रेशन H प्लस का लें और ये चूंकि वीक एसिड है, तो क्या होगा दूसरे केस में mx सॉलिड है वो ब्रेक होगा m प्लस एक्वस प्लस x माइनस एक्वस है ना, इसमें ब्रेक होगा। तो x माइनस एक्वस जो है वो अगर pH 7 है तो एसिडिक सोल्यूशन है, एसिड में किसमें ब्रेक होगा, HA एक्वस में ना, H प्लस एंड A एक्वस है ना। अब क्या होता है कि ये सॉल्युबिलिटी इसकी इसको S1 ले लेते हैं ना, S1। तो S1 है डिफरेंशिएट करने के लिए। अब ये कम है, pH क्या है 2, तो pH 2 है तो कंसंट्रेशन H प्लस कितनी है 10 टू द पावर माइनस 2। अब ये कितना हो जाएगा, S हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा S। अब देखो यहाँ दे रखा है ये वीक एसिड है, HX एक वीक एसिड है, तो मतलब HA बहुत कम डिसोसिएट होगा। इस इक्वेशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हो जाएगा 1/Ka हो जाएगा। अब K एक वीक एसिड है तो 1/K क्या हो जाएगा, बहुत लार्ज हो जाएगा, तो रिएक्शन सारे के सारे आगे भाग जाएंगे। इसको समझेंगे हम। HA जो है वीक एसिड है तो बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है ना H प्लस A माइनस में, तो एसोसिएट बहुत जल्दी होगा। तो ये अगर x माइनस एक्स मान लेते हैं तो x माइनस एक्स और ये कितना बनेगा, x बनेगा। अब हमें पता है रिएक्शन लगभग आगे जा रही है सारी की सारी, तो ये लगभग खत्म हो जाएगा, ये लगभग फिनिश हो जाएगा है ना। तो चलिए अगर फिनिश भी ना हो तो भी हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। अगर हमने इतना भी ना सोचा हो, जैसे कि गिवन ही नहीं है कि हमारे को कितना लेना है, तो यहाँ से हम KSP क्या होगा S इंटू एस माइनस एक्स है ना, और यहाँ K कितना होगा x अपॉन S माइनस एक्स इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये हो जाएगा हमारा K है। अब हम इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो S माइनस एक्स, एक्स माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे को इतना कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। तो KSP अपॉन KA कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो S इंटू एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स खत्म हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 है ना, ये हो जाएगा हमारे पास है ना। अब x की वैल्यू किसकी इक्वल है, यहाँ मानना पड़ेगा हमारे को, x माइनस एस लगभग क्या है 0 है, तो x की वैल्यू किसकी इक्वल है, s की इक्वल है ना, ये लगभग खत्म हो जाएगा, सारा आगे भाग जाएगा, तो हो जाएगा एस स्क्वायर अपॉन 10 टू द पावर माइनस 2 है ना, KSP अपॉन KA। तो सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई, KSP अपॉन KA इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का अंडर रूट है ना। तो S1 क्या अंडर रूट KSP, या अंडर रूट KSP अपॉन K 10 टू द पावर माइनस 2। अब ठीक है, अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं हम। अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई है 10 टू द पावर माइनस 4 से 10 टू द पावर माइनस 3, तो यहाँ है सॉल्युबिलिटी है S1 अपॉन S कितना है 10 टू द पावर माइनस 4 और S कितना है 10 टू द पावर माइनस। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी ना, रिएक्शन आगे भागे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ये किसके इक्वल है, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो KSP से KSP गया तो आएगा 10 टू द पावर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट KA है ना। तो यहाँ से KA कितना आता है, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 1, ठीक है। S कितना है हमारे पास, S है अंडर रूट KSP अपॉन KA है ना। एक बार इसको थोड़ा हम सही निकलेंगे, अंडर रूट KSP कितना है, S1 कितना अंडर रूट KSP, अंडर रूट KSP से KSP कैंसिल और ये आ जाएगा अंडर रूट KA अपॉन 10 टू द पावर माइनस 1 है ना। तो K कितना आएगा, ये भी कितना 10 टू द पावर माइनस 1, स्क्वायर करेंगे 10 टू द पावर माइनस 3 है ना, 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा, सॉरी है ना, 10 टू द पावर माइनस 2 ही है ना।
तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1 हो जाएगा। ये स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻3, तो के कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4। तो पी के कितना हो जाएगा हमारे पास 4, तो इसका आंसर है 4।